Let's talk about 2026 sepsis guidelines. इनिशियल असेसमेंट पहले क्यू सोफा स्कोर पे होती थी, बट अब हम न्यूज़ या फिर म्यू स्कोर यूज़ करेंगे, जो कि कुछ ऐसे है। इन्वेस्टिगेशन में लैक्टेट मैंडेटरी है, एंड रिमेंबर कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर डज नॉट मीन नॉर्मल परफ्यूजन। अगर ये 2 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा आता है तो हमने लैक्टेट को रिपीट करना है। ब्लड कल्चर्स हम पहले भी लेते थे, बट इसमें याद रखें कि अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो सिंगल ब्लड कल्चर भी इनफ होगा। आईवी फ्लूइड्स में अकॉर्डिंग टू द ओल्ड गाइडलाइंस हमने 30 ml पर केजी का बोलस देना होता था, बट न्यू गाइडलाइंस में हमने पेशेंट की कंडीशन को असेस करना है। रिंगर लैक्टेट को नॉर्मल सलाइन पे प्रेफर करना है, बट इन केस ऑफ हेड इंजरी या हाइपोनेट्रीमिया नॉर्मल सलाइन को प्रेफर करना है। अगर इससे भी पेशेंट पे फ़र्क नहीं आता तो हमने वेजोप्रेसर जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन यूज़ करनी है। कार्डिक डिसफंक्शन के केस में हमने डोब्यूटामीन यूज़ करनी है। इन गाइडलाइंस में एल्ब्यूमिन यानी कोलॉइड्स का कोई रोल नहीं होगा, बट सेरोटिक पेशेंट में हम एल्ब्यूमिन और क्रिस्टलॉइड्स दोनों दे सकते हैं। आईवी एंटीबायोटिक्स के केस में अकॉर्डिंग टू द ओल्ड गाइडलाइंस एंटीबायोटिक्स टू एवरीवन विद इन 1 आवर, बट न्यू गाइडलाइंस कहती हैं कि इन केस ऑफ सेप्टिक शॉक या हाई सस्पेशन हमने एंटीबायोटिक्स देनी विद इन 1 आवर। अगर पेशेंट स्टेबल है और डायग्नोसिस अनसर्टन है तो हमने पेशेंट को असेस करना है, एंड वी विल गिव एंटीबायोटिक्स विद इन 3 आवर्स। इसी के साथ एंटीबायोटिक्स को हमने लॉन्गर इन्फ्यूजन में देना। फॉर एग्जांपल अगर हम पेशेंट को टेंजो दे रहे हैं तो हर डोज टेंजो की हम ओवर 3 आवर्स देंगे टू कीप द ड्रग अबव द एमआईसी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद हम पेशेंट की ड्रग्स को डी एस्केलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू कल्चर एंड सेंसिटिविटी।